तमाम पूरे देश का मजदूर, चाहे बैंक का हो चाहे रेलवे का हो, क्योंकि रेलवे भी इन्होंने बेचने का तकरीबन सब कर दिया। 15 20 साल से टेम्परेरी काम कर रहे हो, 89 डेज का आप इनको वो देते हो, मस्ट्रॉल देते हो, ये क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे? तो ये चाहते हैं कि गुलाम की तरह काम करें। और एनडीएमसी में जहां हजारों कर्मचारियों की रेगुलर नौकरी है, उसको इन्होंने सारे डिपार्टमेंट बंद करके जो 4 लेबर कोड हैं, खास तौर पे उनको वापस करवाने के लिए हमारी लड़ाई है। टोटल 18,000 करोड़ में पूरा एयर इंडिया बेच दिया। हमारे 150 से ज्यादा जहाज थे, इतने सारे हमारे एयरपोर्ट थे, सब बेच दिया। बैंकों ने आज ये 2 दिन के जो हड़ताल की बात की है, इससे पहले भी हमने देखा अप्रैल में भी उन्होंने किया था, काफी बड़े स्तर पे उन्होंने ये आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। जी देखिए, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों के चंदे से बनी हुई सरकार है। और जैसे आपने देखा होगा, किसान बिल जो 3 बिल थे, जिनको लेने में इन्होंने पूरे देश में अस्त व्यस्त कर दिया। 600 से ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई, शहीद हुए, किसान हुए। और उसके बाद इन्होंने जब उन्होंने वोट की चोट करनी शुरू की, उसके बाद इन्होंने उसको वापस लिया। यूपी चुनाव से पहले उनको लगा कि भाई इसका फर्क पड़ सकता है, तब उन्होंने उसको वापस लिया। तो उसी तरीके से इन्होंने, जैसे पूंजीपतियों ने जो लेबर कानून को ख़त्म करने की बहुत पुरानी साजिश थी 1992 से, कांग्रेस की सरकार से ही निजीकरण के माध्यम से इस देश के जो नौकरियों को ठेके पे करना, कच्चा करना, और लेबर कानून प्राइवेट सेक्टर में तो लागू होते नहीं हैं, होते भी हैं तो वो सब घूस वूस दे करके उनको लेबर डिपार्टमेंट को, कोर्ट को, वो अपना मजदूर के खिलाफ केस करवा लेते हैं। तो अब इन्होंने जो 4 लेबर कोड बनाए हैं, उन कोड को इन्होंने 29 जो लेबर कानून थे, जिसमें आईडी एक्ट था, मिनिमम वेजेस एक्ट था, जिसमें और दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट थे, जिसमें बोनस, ग्रेजुटी, मजदूरों के जीवन के जुड़े हुए तमाम कानून थे, जो रिटायरमेंट के बाद इनको ESIP है वो मिलता था, इनको प्रोविडेंट फंड मिलता था, ग्रेजुटी मिलती थी, दूसरी सुविधाएं, पेंशन मिलती थी। तो सब कानून 29 कानून खत्म करके इन्होंने 4 कोड बना दिए हैं, और वो सब खत्म करके इनकी 12 घंटे नौकरी कर दी है। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, ये बिल्कुल गुलामों की तरह काम करें। और इसीलिए सरकार इनको परमानेंट नहीं कर रही है। ये इतना लगातार लड़ाई लड़ रही है। जो TMR हमारे वर्कर हैं, टेम्परेरी मस्ट्रॉल पे काम करते हैं, इनके देखो उम्र देखो, ये 15 20 साल से टेम्परेरी काम कर रहे हो, 89 डेज का आप इनको वो देते हो, मस्ट्रॉल देते हो, ये क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे? दूसरी बात ये कि कानून में, आईडी एक्ट में, जिस आईडी एक्ट को खत्म करना चाह रहे हैं, उसमें 240 डेज 1 कैलेंडर ईयर में अगर लगातार काम कर लिया तो कर्मचारी ऑटोमेटिकली रेगुलराइजेशन का हकदार होता है। और अगर 2 ब्रेक से तीसरा ब्रेक अगर सेम कर्मचारी को दे दिया तो कर्मचारी ऑटोमेटिकली रेगुलराइजेशन का हकदार होता है। ये हमारा आईडी एक्ट है, जिसको ये खत्म कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि गुलाम की तरह काम करें। और एनडीएमसी में जहां हजारों कर्मचारियों की रेगुलर नौकरी है, उसको इन्होंने सारे डिपार्टमेंट बंद करके खाली हेल्थ का एक डिपार्टमेंट, एजुकेशन का शुरू करके इनको रखा हुआ है। अगर वो सारे डिपार्टमेंटों में खोल दें तो ये इससे भी डबल, और उनको नए लोग भर्ती करने पड़ेंगे। और एनडीएमसी ऐसा नहीं कि कोई गरीब संस्था है, एनडीएमसी इस देश की सबसे मालदार संस्था है। बैंकों में भी ओवरफ्लो उसका पैसा है, क्योंकि जो ये नई दिल्ली का इलाका है, सारे मालदारों का इलाका है। हाउस टैक्स ही उनको इतना आता है कि उनको संभाले नहीं संभलता। करप्शन दुनिया भर का है, लेकिन मजदूरों को नौकरी, इनको काम नहीं देंगे, पक्की नौकरी नहीं देंगे। तो हमारा ये जो सवाल है, एक तो लेबर, जो 4 लेबर कोड हैं, खास तौर पे उनको वापस करवाने के लिए हमारी लड़ाई है। और जो निजीकरण के माध्यम से ठेकेदारी बढ़ा रहे हैं, और जो निजीकरण के करके ये जो पक्की नौकरियों को कच्चा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। और महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लेकर के आज हम यहाँ पर तमाम पूरे देश का मजदूर, चाहे बैंक का हो चाहे रेलवे का हो, क्योंकि रेलवे भी इन्होंने बेचने का तकरीबन सब कर दिया। देखो, पहली बार ऐसा मौका हो रहा है इस देश में कि रेलवे स्टेशन भी बेचे जा रहे हैं, एक लालाओं को। जैसे अंग्रेजी, आपको पता है अंग्रेजी राज में इसी तरह अंग्रेजों ने रेलवे जब बनाई थी तो उन्होंने एक स्टेशन सेम यही किया था, एक स्टेशन तक भी पटरियां भी बिक रही हैं। बताओ, आपने भी एक नई चीज बताई है, पटरियां भी बिक रही हैं। और देखो, जो हमारा एयर इंडिया बेचा है, जिस टाटा से भारत सरकार ने आज़ादी के बाद इसको एयर इंडिया बनाया, और उस एयर इंडिया को इन्होंने दोबारा उसी टाटा को दे दिया इन्होंने। और देखो, मजे की बात यह कि उसका राजस्व जो 3 लाख 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इतने जहाज थे हमारे, मोदी जी ने 2 जहाज अपने लिए विशेष विमान खरीदे 20,000 करोड़ के। और आपको अफसोस होगा कि 18,000 करोड़ में, टोटल 18,000 करोड़ में पूरा एयर इंडिया बेच दिया। हमारे 150 से ज़्यादा जहाज थे, इतने सारे हमारे एयरपोर्ट थे, सब बेच दिया, टाटा को दोबारा दे दिया। और वो भी उधार दिया है, वो भी जिस बैंकों में आप पैसा रखते हैं अपने, SBI में या जो अपने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पैसा रखते हैं, उसी से उसको लोन दिया जाएगा। कोई राजस्व भी नहीं आना है भारत सरकार के पास। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके लिए आज पूरे देश का मजदूर आज
उतरा मैदान में, और इसीलिए एनडीएमसी के टीएमआर साथी भी, ये भी आज मैदान में, और कल यहाँ बड़ा मजमा होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा। पूरी दिल्ली के मजदूर आज तो अपने अपने संस्थानों पे कर रहे हैं, कल यहाँ तमाम लोग जमा होकर के अपना विरोध करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि एक तो पक्की नौकरियां खोलो, निजीकरण खत्म करो, और जो 4 लेबर आपने ये संहिता बनाई है, कोड बनाए, इनको वापस करके हमारे 29 कानून वापस